ओम शांति। प्यारे बाबा ने अपने मधुर महावाक्यों में इस बार भरपूर प्रेम की वर्षा की हम बच्चों पर, और भाग्य विधाता ने स्वयं हमको बहुत सारे भाग्य बांटे। बाबा की वाणी भी 6 प्रकार के भाग्यों से प्रारंभ हुई थी। याद है किसी को कौन कौन से 6 भाग्य दिए बाबा ने? कोई एक सुनाइए। पहला क्या सुनाया बाबा ने? पहला कौन सा सितारा बाबा ने सुनाया भाग्य का? मस्तक में चमकता हुआ। दूसरा, मुख में मधुर वाणी वाला। तीसरा, हाँ जी, होठों पर मुस्कान का भाग्य। और हृदय में लवलीन अवस्था का भाग्य। 5वां, हाथों में श्रेष्ठ खजानों का भाग्य। और पांव में हर कदम में पदम की कमाई का भाग्य। इसीलिए देवी देवताओं का जब गायन करते हैं, यानी आप बच्चों का जब गायन होता है तो क्या बोलते हैं? कमल हस्त। और बिठाते भी हैं पद्मासन में तो कमल के फूल में बिठाते हैं। मुख के लिए क्या बोलते हैं? मुख कमल, नयन कमल। अलग अलग जो जो भी हमारे अंग हैं उसको कमल से कंपेयर करते हैं। क्या होती कमल की विशेषता? पवित्र होता है और न्यारा प्यारा होता है। जल में रहते हुए भी जल से साक्षी, जल के प्रभाव में नहीं आता है। गदले जल में कमल खिलते हैं, और कमल खुद कैसे होते हैं? अति सुंदर, अलग अलग कलर्स के। नील कमल बोलते हैं। एक नीले रंग का कमल होता है। कहते हैं स्वर्ग के द्वार पर नील कमल का एक बहुत सुंदर उद्यान होता है। जब अर्जुन गए थे स्वर्ग में कुछ दिनों के लिए, अलग अलग कलाएं सीखने के लिए इंद्र के पास, तो भीम को भी फिर उसके पीछे जाना पड़ा उसको बुलाने के लिए। और जब भीम पहुंचा तो उसने स्वर्ग के द्वार पर क्या देखा? एक नील कमलों का बहुत बड़ा उद्यान था। तो हम बच्चे बाबा के नील कमल पुष्प समान हम बच्चे हैं। नीला रंग शांति का प्रतीक होता है, और हम सदा शांतमय और आनंदमय स्थिति में रहने वाले हैं। नीले रंग भी 3 तरह के होते हैं। एक आसमानी नीला होता है, एक समुद्र जैसा गहरा नीला होता है, और एक वायलेट टाइप होता है। नीले में थोड़ा सा लाल समाया हुआ। आजकल हमारे डॉक्टर सतीश भाई ने 7 गुणों को बॉडी के 7 सिस्टम्स के साथ कंपेयर करना सिखाकर लोगों का हृदय रोग समाप्त कर दिया। मैं अभी कन्नूर केरला में गया हुआ था, और वहां एक मेजर पद्मनाभन मिले। उनको जब हम साथ लेकर के इंडियन नेवल एकेडमी में गए तो उससे हमने कहा, बताइए आपको योग से क्या लाभ हुआ है? तो सुना रहे थे कमांडेंट को, देखिए मेरी 100%, 85%, 75% ब्लॉकेजेस 3 महीने में समाप्त हो गई। द डॉक्टर वॉज एस्टॉनिश्ड। तो पूछता एडमिरल कि ऐसा क्या जादू हो गया कि हमारे यहां राजयोग की एक ऐसी प्रक्रिया सिखाई जाती है जिससे हृदय के रोग समाप्त हो जाते हैं। लेकिन हर कार्य पहले खुद पर ट्राई करना होता है, फिर दूसरों को सुनाना होता है। आप में से कितने लोग जानते हैं कि डॉक्टर सतीश गुप्ता को खुद को हार्ट की बीमारी रही है? सोच सकते हैं आप? हमारी शिवानी बहन का प्रभाव बहुत अच्छा पड़ता है सबके ऊपर, देश विदेश में। कारण समझते हैं? एक बार हमने शिवानी बहन को बिठा दिया, और साथ में उनकी जो इंटरव्यू लेने वाली बहन है कनुप्रिया, उसको भी बिठा दिया।
और मधुबन वाले पूछने लगे कि सच्ची बताओ शिवानी बहन, ऐसी क्या जादू की बात है आपकी वाणी में, कितना सीधा प्रभाव पड़ता लोगों के ऊपर? कि और कोई जादू नहीं है भाई साहब, सीधा सीधा बाबा का ज्ञान सुनाती, इसलिए सीधा जाकर उनको हिट होता है। कनुप्रिया को हमने पूछा, भाई तुम इतनी अच्छी परफॉर्मेंस क्यों करती हो कि लोगों को ये फील होता है कि जब शिवानी बहन का क्लास सुनते हैं तो किसी की डिप्रेशन दूर हो जाती है, किसी के टेंशन दूर हो जाती है, क्या कारण है? तो कनुप्रिया ने क्या सुनाया होगा सोचते हैं आप? कि सच बताऊं, जब मैंने ये कार्यक्रम लिया, वैसे तो प्रोफेशनल है वो, उसको पैसे मिलते हैं प्रोग्राम के इंटरव्यू करने के, मैं खुद बहुत डिप्रेशन में थी भाई साहब, और मैं पब्लिक के सवाल जो पूछती थी वो सचमुच मेरे दिल के सवाल होते थे, और शिवानी बहन ने जो उसके उत्तर दिए उससे मेरी डिप्रेशन दूर हो गई। इसलिए जो भी सुनते हैं सबकी डिप्रेशन दूर हो जाती है। तो ये है साक्षी दृष्टा होकर, जो भगवान का ज्ञान जो है जैसा है वैसा ही सुना देने से संसार में अद्भुत परिवर्तन शुरू हो जाते हैं, लोगों की समस्याओं के समाधान मिलने शुरू हो जाते हैं। तो साक्षी अवस्था का मतलब ही होता है कि साथी को साथ रख के और जो परिस्थितियां सामने हैं उनसे साक्षी होकर के आप अपने कर्म में आओ, तो जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान सहज रूप से मिलना प्रारंभ हो जाता है। मैनेजमेंट टर्मिनोलॉजी में कहा जाता है, आइदर यू कैन बी पार्ट ऑफ ए प्रॉब्लम और यू कैन बी ए पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, यू हैव टू चूज। हमारी इच्छा है, हम समस्या का हिस्सा बनना चाहते हैं या समाधान का हिस्सा बनना चाहते हैं। डॉक्टर सतीश गुप्ता को खुद जब हार्ट की तकलीफ हुई तो डॉक्टर साहब ने क्या चुना? समाधान का हिस्सा बनना चुना उन्होंने, और डायरेक्ट बाबा से शक्ति लेकर साक्षी रूप से अपने हृदय रोग को देखा और उसको समाधित किया। और खुद को उनको इतनी प्रेरणा आई, क्योंकि देह को उन्होंने अलग देखा और खुद साक्षी होकर के डायरेक्ट बाबा का साथ लिया और अपने शरीर को ठीक कर दिया। उन्होंने सोचा कि जब मेरा शरीर ठीक हो सकता है तो दूसरों का क्यों नहीं हो सकता? और बाबा ने उनको डायरेक्ट टचिंग दी, और आज भारत के राष्ट्रपति को बुलाना पड़ा उन्हें राष्ट्रपति भवन में लाइफ टाइम अवार्ड देने के लिए। और अब कभी अब्दुल कलाम जी को सुने तो बिल्कुल वैसे ही बोलते हैं, योग का शरीर पर क्या प्रयोग करें तो प्रभाव पड़ता है, जैसे डॉक्टर सतीश गुप्ता बोलता है, ऐसे ही डॉक्टर अब्दुल कलाम बोलते हैं। लोग कहते हैं आपने इसको क्या पढ़ा दिया है, आपकी तरह बोलता है ये तो साक्षी होकर समाधान अगर हम करना चाहें तो किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं, और साक्षी हुए बगैर शिव बाबा को साथी बनाना भी संभव नहीं होता है। इसीलिए जो साक्षी होता है वो सदा आनंदमय स्थिति में रहता है, उसकी कहीं आसक्ति नहीं होती, क्योंकि किसी चीज को अपना नहीं समझता हो। जहां आसक्ति होती है वहीं माया आ सकती है। आप कभी महाभारत की गहनता में जाएं तो सबसे अधिक प्रतिभाशाली व्यक्ति, सबसे अधिक सीनियर, सबसे अधिक त्याग करने वाला, सबसे अधिक बड़ा कहलाने वाला कौन है महाभारत में? महाभारत की बात हो रही है जी। पितामह भीष्म, क्या शक्ल होती बेचारे की जब भी देखो। सबसे बड़ा विद्वान, सबसे अधिक त्याग करने वाला, और चेहरे से हमेशा गंभीरता में जूझा हुआ, समस्याओं में फंसा हुआ, चेहरे पर कभी बेचारे की मुस्कुराहट ही नहीं आती। और वो छोटा सा विदुर इतना बुद्धिमान है, धृतराष्ट्र के साथ उसके नीचे काम करता है, दिन रात उसकी गालियां खाता है, फिर भी आनंद में रहता है। हैं दोनों सगे भाई, दोनों बुद्धिमान हैं, लेकिन ये भगवान के साथ को कभी छोड़ता नहीं है। श्री कृष्ण आए तो सबसे अधिक खुश कौन हुआ? विदुर। उसको हम विदेही जनक से कंपेयर करें तो भी कर सकते हैं।
और भीष्म पितामह को क्या था, समस्या क्या थी बेचारे की? मेरा हस्तिनापुर, मेरा कुरुकुल। एक बार भीष्म पितामह को श्री कृष्ण से चर्चा करने का मौका मिला। कहने लगे, मेरे कुल में तो सब छोटे छोटे हैं, मैं किससे बात करूं? कृष्ण तुम ही एक ऐसे हो जो छोटे होकर भी मुझे बात करने का मन करता है। तुम जीवन भर समस्याओं से जूझते रहते हो, लेकिन सदा खिले रहते हो। क्या राज है तुम्हारे इस खुशी का? तो कहने लगा, मैं साक्षी होकर इस संसार को देख रहा हूं और धर्म की स्थापना का कर्तव्य निभाता रहता हूं। मेरी किसी में आसक्ति नहीं है, इसलिए मैं सदा प्रसन्न रहता हूं। उसने कहा, और मैं? पितामह, आप तो आसक्ति ही आसक्ति में फंसे हुए, इसीलिए दुखी हैं। तो क्या तुम समझते हो कि मेरी दुर्योधन में आसक्ति है, मैं इसलिए दुखी हूं? वो भी दुख का कारण है। तो मैं दुर्योधन को छोड़ देता हूं, युधिष्ठिर को अपना लेता हूं। कोई आवश्यक नहीं कि मैं दुर्योधन के पास ही रहूं। जैसे मेरा प्रपौत्र दुर्योधन है, ऐसे ही तो युधिष्ठिर है, मैं युधिष्ठिर के पास चला जाता हूं। तो श्री कृष्ण ने कहा, फिर भी ऐसे ही दुखी रहोगे कि तू भी तो युधिष्ठिर के साथ रहता है, तू तो खुश बहुत रहता है। कहता, ना मुझे युधिष्ठिर से किसी प्रकार की आसक्ति है, न दुर्योधन से मुझे किसी प्रकार का कोई विरोध है। मैं तो धर्म के साथ रहता हूं, इसीलिए सदा प्रसन्न रहता हूं। पितामह, अगर आपको प्रसन्न रहना है तो आसक्ति छोड़ दीजिए। मगर मेरा हस्तिनापुर, उससे भी आसक्ति छोड़ दो। न वो छोड़ पाया बेचारा, आखिर तीरों की शैया पर पड़ा पड़ा देह का त्याग करना पड़ा उसको। इसलिए कहा जाता है कि आप समस्या के अंग बन सकते हैं या समाधान के अंग बन सकते हैं। और अगर समाधान का अंग बनना है तो निरासक्त होकर, साक्षी होकर के ड्रामा के हर दृश्य को देखना। हमारे सेंटर्स में कई प्रकार के खेल होते हैं। भले ही हमारी बहनें बहुत जिम्मेवारी से सारी सेवा संभालती, मगर अवस्था जैसा खेल वैसी अवस्था हो जाती। आपने उस दिन मुरली में देखा, जैसे ही मुरली शुरू हो रही थी तो कुछ पीछे शोर मच रहा था, देखा आपने? बाबा ने क्या किया? कैसे साक्षी होकर कहता, उसको चलने दो। और बाबा ने वाणी में बहुत प्यार से कहा कि भगवान कमाल करता है और संसार धमाल करता रहता है, लेकिन भगवान सदा आनंद में रह करके उस धमाल को दूर कर सकता है, क्योंकि साक्षी होकर के उसका समाधान सोचता है। एक बार इस्तांबुल में थे हम, परिचय में बहन सुना रही थी कि 1996 में इस्तांबुल में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ यूनाइटेड नेशंस का। अभी भी यहां आने से पहले मनमोहनी वन में बैठे थे कुछ समय, और वहां एक बहुत प्यारी कॉन्फ्रेंस चल रही है हमारे बाबा के बच्चों की, और उसका नाम है ग्लोबल फंक्शनिंग। यानी सारे विश्व के ऊपर किस प्रकार से इस संस्था की फंक्शनिंग चले और कैसे बाबा का कार्य आगे बढ़े, इस पर विचार विनिमय करने के लिए वहां बहुत सुंदर कॉन्फ्रेंस चल रही है। और उसके लिए उसका फाउंडेशन है हमारे आध्यात्मिक सिद्धांत जो हैं, बेस्ड ऑन स्पिरिचुअल फंक्शनिंग। जो स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स हैं, उनके आधार से ग्लोबल फंक्शनिंग कैसे हो। संसार में कैसी चर्चाएं होती हैं और हमारे यहां कैसी चर्चाएं होती हैं। जो साक्षियों के संसार को परिवर्तन करने वाले लोग हैं, वो क्या सोचते हैं, और यूनाइटेड नेशंस में जब चर्चा होती है, जो सारे ग्लोबल मेंबर्स कंट्रीज बैठी होती, तो क्या होता है पता है? वहां ये समस्या है, वहां वो समस्या है, इराक में ये हो गया, अफगानिस्तान में वो हो गया, मिस्र में राज्य उलट रहा है, संसार में भुखमरी बहुत बढ़ गई है। समस्याएं ही समस्याओं की चर्चा होती है और बेचारे जूझते रहते हैं। प्रयास तो करते हैं लेकिन समाधान नहीं मिल पाते।
और बाबा के बच्चे बैठे हुए हैं वहां। 105 बच्चे बाबा के वहां बैठे हैं जो सारे संसार की सेवाओं को संभालते हैं। और इनका टॉपिक क्या है? ग्लोबल फंक्शनिंग बेस्ड ऑन स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स। आध्यात्मिकता के आधार पर हम सारी संस्था का ग्लोबल फंक्शनिंग कैसे करें। और सारी मीटिंग में सब खिले ही रहेंगे। चर्चाएं बहुत होंगी, सब विषयों पर चर्चा होगी। रिसोर्सेज की बात है, उसमें कमी आए तो कैसे ठीक करना है, लेकिन सब समाधान के समाधान साथ साथ निकलते जाते हैं, क्योंकि आध्यात्मिकता का मूल है उनके पास और कहीं आसक्ति नहीं है। विश्व कल्याण की भावना है मगर कहीं आसक्ति नहीं। तो इस्तांबुल में प्रोग्राम हो रहा था और 3 प्रोग्राम साथ साथ चलते थे। एक प्रोग्राम था सरकारी कार्यक्रम, जिसमें सभी देशों के बड़े बड़े मिनिस्टर्स, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री आए हुए थे। एक प्रोग्राम चलता था एनजीओस का, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस का, जिसमें हम लोगों ने ज्ञान सरोवर का एक प्रोजेक्ट लगाया हुआ था, स्टॉल लगाया हुआ था। और एक प्रोग्राम चलता था वाइज पीपल ऑन दिस अर्थ का, वाइज वुमेन उसमें मोस्टली थी। दादी जानकी उस प्रोग्राम में गई हुई थी कि विश्व के बहुत जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो विश्व का परिवर्तन कर सकते हैं, विश्व का कल्याण कर सकते हैं, उनकी अलग परिचर्चाएं चलती थी। कोई सेंटर नहीं था वहां, कोई गीता पाठशाला नहीं थी उस समय। 2 मकान हम लोगों ने लिए हुए थे। एक मकान में बहनें रहती थीं और वहां एक क्लासरूम था। एक मकान में भाई रहते थे, वो 2 किलोमीटर वहां से दूर था। और वहां से 10-15 किलोमीटर दूर किसी 5 स्टार होटल में दादी जी को उन्होंने विशेष स्थान दिया हुआ था। तो 3 जगह हम बटे हुए थे। दिन में सिर्फ सुबह एक बार क्लास में हम सब मिलते थे और 2-2, 4-4 किलोमीटर पैदल भी चलना पड़ता था कि वहां कोई ऐसे संसाधन भी नहीं थे। आप लोग समझते होंगे कि विदेश जाते हैं लोग, देखिए बड़े बड़े भाई क्या मजे से वहां घूम के आते होंगे, क्या क्या देखते होंगे। और हम 2 बड़े भाई यहां से गए हुए थे और दोनों का 12 दिन का वहां प्रवास हुआ और सिर्फ 12 किलो वजन कम हुआ, क्योंकि रोज इतने किलोमीटर चलना पड़ता था। और हमने एक नया कल्चर देखा, यूएन कल्चर क्या होता है। यूएन कल्चर मतलब कोई किसी की परवाह नहीं करता, उसको यूएन कल्चर कहते हैं। और दादी जी के पास क्लास में बैठे, बड़े प्यार से मैं दादी से पूछा, मैंने कहा दादी आजकल क्या पुरुषार्थ चलता है? हम लोग आपस में हमेशा ऐसी रूहान कर लेते हैं और हमारी दादी जानकी को तो हमेशा पुरुषार्थ का ही रहता है। तो कहती देखो आजकल दादी संकल्पों से इस सारे कार्य को चलाने का पुरुषार्थ कर रही। तो मैंने कहा आपका क्या संकल्प है अभी यहाँ का? कि पहली बार मैं 8 दिन के लिए यहां आई हूं, यहां 8 दिन के अंदर एक सेंटर जरूर खुलेगा। मैंने कहा दादी यहाँ की भाषा अलग है, यहाँ मुसलमानों का देश है, ये आधे इसमें से यूरोप वाले हैं, आधे एशिया वाले हैं, एशिया वाले बुरके वाले हैं, और वो जो यूरोप वाले हैं वो मॉडर्न स्टाइल वाले हैं, और कोई भाषा नहीं जानता हमारी, हम इनकी भाषा नहीं जानते, ये अंग्रेजी भी नहीं बोलते। 8 दिन में कैसे सेंटर खुल जाएगा? संकल्प नहीं चलाते अशोक भाई, दादी कभी संकल्प नहीं चलाती। सोच लिया खुलेगा तो खुलेगा। एक और भी संकल्प है दादी को कि बोलिए कि यूनाइटेड नेशंस में दादी का प्रवचन होगा। कोई कार्यक्रम नहीं था दादी का, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ में 200 देशों के विदेश मंत्रियों और प्रधानमंत्रियों के सामने दादी का भाषण होगा। ये दादी के मन में संकल्प था, कोई कार्यक्रम नहीं था। उनका अलग होटलों में प्रोग्राम, हमारा अलग कॉलेज में प्रोग्राम, और उनका अलग यूनाइटेड नेशन के ऑफिस में प्रोग्राम चलते थे। 6ठे दिन समाचार आता है कि दादी दादी आपके लिए उन्होंने 5 मिनट भाषण देने की परमिशन दे दी। बजा सकते हैं ताली, खूब ताली बजाने का मौका मिलेगा। दादी अपना साक्षियों के मनसा सेवा कर रही, और वहां से आता है कि 5 मिनट का भाषण होगा। जब विदेश में दादियों का भाषण होता है तो जयंती दीदी हमारी ट्रांसलेशन करती हैं। दादी ने कहा देख जयंती, अगर दादी भाषण करेगी 5 मिनट का टाइम है और तुम ट्रांसलेशन करोगी तो मैं तो 2 ही मिनट बोलेंगी,
3 मिनट तो तू ट्रांसलेशन में लगा देगी कि दादी वो तो करना ही पड़ेगा, तो 2 मिनट में क्या संदेश देंगे। तुम ऐसा करो, एक भाषण लिखो मेरा, कि किस भाषा में, कि अंग्रेजी में लिखो। तो हमारी दीदी ने, जयंती बहन तो वरदानी आत्मा है, मोस्ट वाइज लेडी आई हैव सीन, उसने फटाफट 2 पेज का एक टॉपिक के अनुसार भाषण बना दिया। दादी ने पढ़ा रात को, अगले दिन तो भाषण होना है। और सुबह क्लास में आके बोलती हैं कि देखो अशोक, आज दादी का भाषण है अंग्रेजी में। तो जयंती कहती, क्या अंग्रेजी में? आप अंग्रेजी में भाषण करेंगे? कि आज दादी अंग्रेजी में भाषण करेगी। तो मैंने कहा फिर हमको क्या करना है? कि देखो इनको आप छुट्टी दो, 2 लोगों को और छुट्टी दे देंगे, अशोक भाई को भी आने दो, शरद को भी आने दो, हमारे 2 भाई यहां से गए हुए थे। और ऐसा करो जयंती, इसके वहां कितने लोग होंगे? कि 200 लोग होंगे दीदी, 200 देशों के एक आदमी, 200 लोग थे। इसकी 200 कॉपियां करा लो, टाइप करके 200 कॉपियां करा दो। और अशोक तुम ऐसा करना, 4 भाई खड़े हो जाना और 50-50 कॉपियां हाथ में लेके, जैसे दादी को बुलाएंगे, स्टेज पर बैठने का भी नहीं था, नीचे बैठ के दादी के ऊपर बुलाना था, 5 मिनट बोल के नीचे जाना था। तो गायत्री बहन कहती, दादी 5 मिनट का मतलब पूरे 5 मिनट में टन 1 घंटी बच जाती है। आप 5 मिनट के बाद 5 सेकंड नहीं बोल सकती, इसलिए सोच समझ के बोलिए। तो दादी ने कहा अच्छा सुनो मैं पढ़ती हूं। तो दादी ने स्पीच पढ़ी, 7 मिनट लगे। नहीं दादी ऐसे नहीं हो सकता। कि गायत्री तुम चुप रहो ना। गायत्री चुप, इसको छोटा करना पड़ेगा। गायत्री तुम चुप। तो गायत्री चुप। अशोक तुम तो फटाफट 200 कॉपियां, जैसे दादी उठ करके स्टेज पर जाएंगी उतने में बहुत टाइम होता है, दादी बहुत धीरे धीरे बाबा की याद में चलती है, तब तक तुम फटाफट 50-50 कॉपियां सब लोग बांट देना। यानी दादी जब तक नीचे से यहां तक आए तब तक हमने पीछे 20-20 लोग थे एक लाइन में, 10 लाने थी, ठकाठक हमने सबके एक एक कॉपी बांट दी। यानी लोगों के हाथ में भाषण है। ऐसा नहीं कि दादी बोल रही है तो पहले सोच के सुने कि क्या बोलती है, सुनो भी और पढ़ो भी। जैसे मुरली आपके हाथ में भी हो और मुरली आप सुन भी रहे हो तो आपको पूरी बात समझ में आती है। मैं यहां हमेशा इधर इलेक्ट्रिकल कैबिन में वाणी सुनता हूं, मेरे साथ हमारे अमृत भाई बैठे होते हैं, उनके पास मुरली हाथ में होती है, वो पढ़ते भी जाते हैं और उधर सुनते रहते हैं, उधर पॉइंट लिखते रहते हैं। तो दादी जी पहुंची मंच पे, बड़े साक्षी भाव से, चेहरे पर एकदम आनंद का भाव, कोई संकल्प नहीं है 5 मिनट है या 7 मिनट है। गायत्री बेचारी ऐसे ऐसे कि दादी 7 मिनट का भाषण लेके गई, अभी क्या होगा। हमारे साथ गायत्री बेटी, तुम आराम से बैठो गायत्री बहन, चिंता नहीं करो, हमने ऑलरेडी भाषण बांट दिया, बट 7 मिनट्स करो। क्योंकि उसका अमेरिका का स्टाइल है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन संभालती है, जिम्मेवारी है उस पर। तो मैंने कहा, दादी ने कहा था चुप करके बैठ जाओ। दादी ने भाषण देना शुरू किया बड़े प्यार से, और 5 मिनट खत्म हो गए। अब इसको दुख दुख शुरू हुई गायत्री को, और वहां जो बैठा हुआ है घंटी बजाने वाला, वो ऐसा मुग्ध होकर सुन रहा है। सारे स्टेज पर बड़े बड़े जो प्रेसिडेंट्स बैठे हैं वो ध्यान से सुन रहे हैं। 5 मिनट हो गए, 6 मिनट हो गए, 7 मिनट हो गए, वो ऐसे करके देख रहा है और सुन रहा है, उसको पता ही नहीं लग रहा। और जैसे ही दादी ने भाषण पूरा करके ओम शांति कहा, ठक उसका हाथ ऐसे गया, क्योंकि उसने तब घड़ी देखी कि 7 मिनट हो गए। तो पूरे 7 मिनट का इंग्लिश में भाषण हुआ और विश्व के सभी बड़े बड़े प्रधानमंत्रियों ने, स्टेट हेड्स ने भाषण सुना। अब आ गया 7वां दिन, तो मैं गया दादी को कांग्रेचुलेट करने की। नहीं थैंक्स टू बाबा बोलो, संकल्प से सेवा होती है ना। देखो ये सारे विश्व की सेवा तो हो गई। मैंने कहा दादी अभी सेंटर खोलना था यहां, अभी तो 24 घंटे बाकी हैं अशोक भाई, अगले दिन दादी को जाना है। और सुबह क्लास, लास्ट डे आ गया, सुबह क्लास शुरू हुई, दादी ने मुरली पढ़ी। 3-4 लोग वहां पर क्लास करने आते थे। दादी पहले हिंदी में वाणी पढ़ती थी, फिर जयंती बहन इंग्लिश में ट्रांसलेट करती थी, भी उसमें एक पायलट था, वो इंग्लिश से टर्किश में ट्रांसलेशन करता था, और 3-4 लोग सुनते थे। हम लोग तो हिंदी सीधी समझ जाते थे। जैसे मुरली पूरी हुई तो दादी ने कहा, अच्छा आज दादी आखिरी वाणी सुना रही है, कल तो दादी का फ्लाइट है सुबह, इसलिए दादी छुट्टी लेती है। तो वो पायलट खड़ा हो गया, ऐसे कैसे छुट्टी लेती दादी? ये क्या कि हमारा पीछे क्या होगा आपके बिना? तो दादी ने कहा, क्या होगा? अरे ये बहनें कभी कभी आया करेंगी आपसे मिलने के लिए। नहीं, हमको तो रोज ऐसे ही क्लास चाहिए।
उस भाई ने केवल 7 दिन बैठ करके ट्रांसलेशन की ड्यूटी की थी, कुछ नहीं उसकी बैकग्राउंड, और ट्रांसलेशन में ही वो सारा सुनता था और समझता था। और फिर एक भाई को दादी ने उसकी ड्यूटी लगाई कि तुम इसको थोड़ा कोर्स भी करा दिया करो आधे घंटे बाद, क्योंकि दिन में हम लोग क्लास में से एक बार नाश्ता करके जाते तो रात को 10 बजे लौट के आते थे, दिन में कोई मुलाकात नहीं होती। अड़ गया वो, नहीं दादी आप कैसे जाएंगे, हमारे को प्रबंध दे के जाओ। तो उन्होंने कहा क्या प्रबंध, हमारे यहाँ प्रबंध तो एक सेंटर का होता है। हाँ वही सेंटर बना के जाओ। कि देखो सेंटर ऐसे नहीं बनता है, पूरी सुन लो, पूरा सुन लो। सेंटर के लिए हमारी दादी प्रकाशमणि छुट्टी देती है मधुबन से, और एक एप्लीकेशन लिखकर भेजना होता है कि हमको 2 ब्रह्मा कुमारी बहनें चाहिए, हम उनके लिए मकान का प्रबंध करेंगे, उनका सारा खर्चा करेंगे। उसके बाद दादी प्रकाशमणि के पास चिट्ठी जाती है और दादी प्रकाशमणि सैंक्शन करती है। वो कौन सी दादी है, बोला उन्होंने कि वो दादी इंडिया में रहती है। तो मैं तुम्हें कैसे हाँ कर दूं भाई, कि दादी ऐसा है आप तो सिर्फ हाँ कर दो, बाकी सब बाबा करेगा, कहता हूं। तो दादी ने कहा अगर तुम ये कंडीशंस पूरी कर दो तो दादी हाँ कर देंगी, लेकिन तेरी चिट्ठी जाके आएगी कैसे इतनी जल्दी। कि वो दादी पुराने जमाने गए लेटर बॉक्स के, अभी तो मैं अभी जाके चिट्ठी फटाफट टाइप करूंगा और एक बटन दबाऊंगा, चिट्ठी आपके माउंट आबू में पहुंच जाएगी। और वहां से दादी प्रकाशमणि को आप एक फोन पर कह दीजिए एक चिट्ठी आने वाली है, उसका जवाब जरूर दे दें। यानी ईमेल जाएगी और ईमेल से जवाब आ जाएगा। सचमुच उस भाई ने जाके बाकायदा जो जो कंडीशन दादी ने बताई थी वैसा पत्र बनाया, भेजा, और शाम को ईमेल का जवाब आ गया। और दादी प्रकाशमणि जब फोन पे बात हुई कि दादी आपने खुद ही सैंक्शन कर देनी थी, मुझसे क्या पूछ रही हो। कि नहीं आप चीफ है ना, आपसे पूछे बगैर कैसे करूंगी। तो दोनों दादियां बड़े प्यार से हंसने लगी। देखो एक दूसरे का रिगार्ड किसे कहते हैं। और शाम को आ गया वो, चलो दादी शॉपिंग करने चलेंगे। कि शॉपिंग करने, कि हाँ कल उद्घाटन करना है ना, तो आप बताइए क्या कैंडल लाइट करना है, क्या लाना है, क्लास के लिए क्या सामान चाहिए। भाई एक कंडीशन और होती, हम क्लास के लिए एक अच्छा सा गलीचा मंगाएंगे, लेकिन अगर तुम क्लास के लिए यहां गलीचा मंगाओगे, हेड ऑफिस में भी सौगात भेजनी होती, वहां के लिए भी गलीचा लेना पड़ेगा। तो कहता हाँ 2 गलीचे ले लेंगे। संकल्प दादी ने 8 दिन पहले किया और 7 दिन तक किसी प्रकार का कोई आसार नहीं था। 7वें दिन यूएन का प्रोग्राम हो जाता और 8वें दिन सेंटर का उद्घाटन होता। अब ताली बजाइए। योगेश भाई हमारे आए हुए हैं, जो इस समय इस्तांबुल का सेवा केंद्र संभालते हैं, टर्की की पूरी सेवा संभालते हैं। इस मीटिंग में बैठे हुए हैं वो। आप उस भाई को यहां देखिए कि कमल पुष्प समान जीवन वाले का चेहरा कैसा होता है, उससे बात करके देखिए। सचमुच बाबा ने कहा ना, मुख से फूल झड़ते हैं, ऐसे बोलता है वो भाई। ऐसा वहां का निमित्त है, चेहरे पर सदा मुस्कान बनी रहती है उसकी। ऐसा कोई विरला ही विदेश में मिलता होगा। उसका नाम भी योगेश है वो लंदन का पैदा हुआ बड़ा हुआ, लेकिन टर्की का निमित्त बना है वो। भाग्य विधाता ने जैसे भाग्य की झोली हम सब की भरी हुई है, लेकिन हम साथी को साथ रख के साक्षी रूप से संसार को देखते हुए कैसे सेवा करते हैं, ये देखते ही बनता है। एक और रियल स्टोरी सुना के क्लास पूरी करेंगे, क्योंकि मैं देख के आया वहां जो ग्लोबल फंक्शनिंग की मीटिंग है ना, वहां भी सब काम स्टोरी टेलिंग से होता है। यानी अनुभवों की लेन देन करें। एक बार एक विदेशी बाबा से पूछ रहा था ओम शांति भवन में, ऑस्ट्रेलिया का भाई था, बाबा मैं नया नया ज्ञान में चला हूं, 2 साल हो गए हैं, मेरी सेवा करने की बहुत दिल होती है, मगर कैसे करूं। उन दिनों बाबा सबसे पर्सनली बात करते थे कि बच्चे तुमको यहां आकर कैसा अनुभव हुआ। कि बहुत अच्छा अनुभव हो रहा। ये अपना अनुभव दूसरों को सुना सकते हो। कि हाँ सुना सकता हूं। कि बस यही सेवा करने की विधि है, जाके अपना अनुभव सुना दो। जिसे मैं भी आपको अपना अनुभव सुनाने वाला हूं। अभी दादी का सुनाया, दादी के साथ की रूहान। अभी मधुबन निवासी साक्षी होकर कैसे अपना पार्ट प्ले करते हैं और बाबा उनका काम कैसे करता है, उसकी एक कथा सुनिए। एक और बहन मीटिंग में बैठी है, उसका नाम डॉरथी बहन है। अमेरिका में एक सेंटर है, टेम्पा स्थान का नाम है, जहां पहला म्यूजियम भारत के बाहर खुला था। ये 1993 में जब दादी प्रकाशमणि जी
पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रीजन्स में प्रिजाइड करने के लिए गई थी, तो उस समय उनके साथ जाने का अवसर मिला था। और जिस दिन ये अवसर बनना था, उस दिन सुबह दादी चंद्रमणि के साथ हम बैठे थे पांडव भवन के आंगन में। तो ऐसी दादी चंद्रमणि पूछती, अशोक आजकल क्या पुरुषार्थ कर रहे हो भाई? मैंने कहा दादी, आजकल बाबा ने कहा ना कि ग्लोब में पर खड़े होकर मनसा सेवा करो, 5 कॉन्टिनेंट्स की सर्वात्माओं को योगदान दो। तो करता है क्या? क्या करते हो सुबह सुबह? कि दादी वतन में जाते हैं बाबा के पास और बाबा से शक्तियां लेते हुए एक सीन इमर्ज करते हैं। नीचे पूरा का पूरा ग्लोब बना हुआ है, इधर अमेरिका है, इसके बाद यूरोप है, अफ्रीका है, एशिया है और ऑस्ट्रेलिया है। तो बाबा से शक्ति लेकर हर कॉन्टिनेंट की सर्वात्माओं को इमर्ज करके उनको योगदान करते हैं। अच्छा, विश्व की सेवा करते हो, सूक्ष्म सेवा, तो भाई तुम विदेश जरूर जाओगे। अब सुबह दादी चंद्रमणि कहती हैं, और उसके बाद ऐसी जैसे यहां आज मीटिंग चल रही है, मधुबन में छोटी मीटिंग हो रही थी, अंदर जाके बैठते हैं और वहां चर्चा आती कि भाई एक शिकागो से, अमेरिका से निमंत्रण आया है और दादी वहां जाएंगी, साथ में एक भाई जाना। कौन भाई जाएगा? तो सब आराम से बैठे, कौन बेचारा बोले। तो दादी, अच्छा अशोक आप चलोगे? कि दादी जो आ गया। बाहर दादी चंद्रमणि से वार्तालाप होता है कि विश्व सेवा करने का बाबा ने जो संकल्प दिया, साथी को साथ रख, साक्षी होकर के सर्वात्मा को योगदान दें, बाबा की शक्तियां उनको प्रवाहित करें। हम तो बीच में साक्षी होकर बैठ रहते हैं। मैं तो अपनी शक्ति से विश्व का कल्याण नहीं कर सकता, बाबा तो कर सकता है। बस ये कि बहती गंगा में हाथ धोने का अवसर हो जाता। साक्षी होने का ये बड़ा सुख है। सबसे पहले आप बैठेंगे बाबा के पास, बाबा की शक्तियां जो हर ग्लोब पर प्रवाहित, जो हर कॉन्टिनेंट की आत्माओं को प्रवाहित होंगी, पहले तो आप लेंगे ना, आपके द्वारा जा रही हैं, तो सबसे फायदा खुद को होता है और अहंकार आने का सवाल नहीं, क्योंकि कर रहा है वो और हम सिर्फ देख रहे हैं। अगर मैं कर रहा हूं का संकल्प आया तो गए काम से। करण करावनहार करा रहा है, ये दृश्य देखना ही साक्षीपन की अवस्था होती है। और सेवा भी बहुत अच्छी हो जाती है। मनसा सेवा हुई, रोज आनंद आ गया। इधर से दादी चंद्रमणि ने वरदान दिया, वहां अंदर जाकर के बात हो गई। भोजन पर जाकर बैठे तो डॉर्ती बहन आ गई, टेम्पा की इंचार्ज, कि सुना अशोक भाई आप अमेरिका आ रहे हैं? कि जी दादी ने कहा है अमेरिका आना है, मुझे आपसे एक सौगात चाहिए अशोक भाई, तो अमेरिका आ रहे हो। तो मैंने देखा उस बहन को कि मुझसे आपको सौगात चाहिए। आमतौर पर क्या होता है कि मधुबन निवासी टोलियों का एक थैला लेके जाते हैं और क्लास कराते हैं, टोली बांटते हैं और बहनें सौगात देती हैं, थैला भर के ले आते हैं। ऐसा सेवा करने की आदत होती है मधुबन वालों कि टोली ले जाओ और सौगातें ले आओ और ला करके मुन्नी बहन को दे दो। अपना काम तो साक्षी का ही होता है। तो मैंने कहा ये बहन खुद ही सौगात मांग रही है, सौगात तो इसको देनी चाहिए कि अमेरिका मधुबन से कोई जा रहा है। कि क्या सौगात चाहिए आपको बहन जी? ये एक जॉन नाम का भाई था, आपने उसको, आपको याद है? हाँ हाँ मैं जानता हूं, टेम्पा से एक जॉन भाई आते हैं, 8-10 साल से आता है, मैंने देखा उसको बहुत बार। उसको अमेरिका की माया खा गई। ये अमेरिका की माया क्या होती मुझे नहीं पता। अमेरिकन माया इज वेरी स्ट्रांग एंड देयर इट इज ईटन अवे जॉन। फिर मैं क्या करूं उसमें? मुझे जॉन वापस चाहिए, समझे? और आप आ रहे हैं ना, मुझे जॉन वापस चाहिए। सबसे पहले 2 दिन मेरे पास आना, पीछे शिकागो जाना। मैंने कहा भाई मुझे क्या पता तुम्हारा टेम्पा कहां है, अमेरिका में कितनी टिकट लगती है, वो सब मेरा काम है, उसकी चिंता आप छोड़ दो। टिकट विकट सब आपको मिल जाएगी, लेकिन पहले आप 2 दिन के लिए टेम्पा आना, मगर मुझे जॉन चाहिए सौगात के रूप में। हम लोग फौज में रहते थे, एयरफोर्स में थे, तभी यस सर करते थे, और यहां रूहानी मिलिट्री में आए तो भी जो हुक्म होता था जी हजूर कहना होता है। तो कह दिया हमने, तथास्तु। हाथ उठ गया। देवता लोग तो हमेशा ऐसे याद रखते हैं। अब कह तो दिया उसको तथास्तु, और मैं वापस आया और सोचूं कि भाई इसका स्टूडेंट है, अब कहां अमेरिका में टेम्पा है मुझे क्या मालूम। इधर हिंदुस्तान है और नीचे अमेरिका है, वैसे ही पाताल लोक में है अमेरिका, उसमें कोई टेम्पा शहर होगा, वहां कोई जॉन होगा। सर्वात्मा को योगदान देना तो सहज होता है, लेकिन उस आत्मा को कैसे पकड़ के लाया जाए, उसको सौगात चाहिए। मैं बाबा कमरे में बैठा था और बाबा से रूरहान करता, बाबा कह तो आए तथास्तु, अब होगा कैसे? तो बाबा बड़े प्यार से कह रहे हैं, देखो बच्चे,
उस आत्मा ने आपको क्यों कहा कि आपसे सौगात चाहिए? क्योंकि आप मधुबन में रहते हो और मधुबन निवासी के प्रति लोगों की आस्था होती है, क्योंकि मधुबन की महिमा है, भगवान की चरित्रभूमि है। तो मैंने कहा मधुबन की आस्था ही तो मैं जानता हूं, और मधुबन आपका है और आपकी चरित्रभूमि ये भी मैं जानता हूं, फिर आप ही सौगात दे देना। और क्या कहता बाबा को? बाबा ने कहा बच्चे बिल्कुल ठीक है, सौगात तो बाबा ने ही देनी है, लेकिन आप बीच में जा रहे हो निमित्त बन के, तो रोज सुबह अमृत वेले योग के बाद 5 मिनट उस आत्मा के लिए विशेष योगदान देना। अब हम क्या विशेष योगदान दे सकते हैं? 40 मिनट तो विश्व की पूरी आत्मा को योगदान कर रहे हैं, और फिर लास्ट के 5 मिनट में अमेरिका को इमर्ज करना, उसमें एक टैंपा शहर इमर्ज करना, मुझे पता नहीं कहां है, ऐसे ही एक बड़ा सा कॉन्टिनेंट है, अमेरिका की शक्ल तो हम जानते हैं, एक छोटा सा शहर जिसमें एक म्यूजियम बना हुआ है, वो हमको पहचान मालूम थी कि भारत के बाहर कहीं और म्यूजियम नहीं है। और हमारे पांडव भवन में तो माउंट आबू में म्यूजियम बना हुआ है, तो एक बड़ा सुंदर सा म्यूजियम देखना, और वो भाई को देखा ही था, उसका फेस इमर्ज करके, और बाबा कहना बाबा इस आत्मा को वापस लाके उसकी टीचर को दे दो। सुबह योग करना और शाम को ख्याल चलना कि पता नहीं वाइब्रेशन पहुंची कि नहीं पहुंची, चलो बाबा की पहाड़ी पे चलते। तो बाबा की पहाड़ी पे जाते थे, और शाम को ये समझकर कि बाबा की पहाड़ी सूक्ष्मतन जैसी है, वो नीचे बहुत गहराई है वहां, कि यहां से बाबा को पकड़कर योगदान देना आसान होगा, अमेरिका तो नीचे है ना, तो इधर से वाइब्रेशन सैटेलाइट से पहुंच जाएंगी। ऐसा संकल्प करके वहां बैठकर एक अच्छा सा विजन क्रिएट करना, जैसे सूर्य भाई क्लास कराते ना बाबा के आने से पहले, और तरह तरह के विजन्स क्रिएट कराते हैं। सूर्य भाई हमारे रूममेट हैं, उनके साथ रहने से बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। तो एक फिर विजन क्रिएट करना कि मैं बाबा के पास बैठा हूं, और वहां पाताल लोक में कहीं टैंपा देश है, उसमें वो जॉन खड़ा हुआ है, और उसको बाबा कहना कि बाबा इस बच्चे को वापस ले आइए और डॉर्टी को दे दीजिए। करीब 2 सप्ताह बाकी थे जाने में, जब तक टिकट वगैरह आए सब कुछ हो, और आखिर पहुंचे, अमेरिका उतरे, और वहां से न्यूयॉर्क से मैंने मोहिनी दीदी को बोला, भाई वो टेम्पा वाली बहन ने बोला कि हाँ 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 उसने आपको बुलाया और उसने टिकट वगैरह अरेंज किया, आप जरूर टेम्पा होके आओ। तो दादी से पहले हमको जाने का चांस मिला था, क्योंकि शिकागो की तैयारी करानी थी दादी के आगमन की। वहां एक ही बहन थी और एक ही भाई था, बस एक टीचर एक स्टूडेंट, इतना बड़ा सेंटर था वो, जहां शिकागो में दादी जा रही थी। और दादी एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रेसिडेंट बन के जा रही थी, तो उस बहन को बहुत मेहनत करनी पड़ती, तो उसने सेवा के लिए 1 मास पहले बुलाया। उसके पास जाने से पहले टाइम तो था ही, इसलिए टेम्पा चले गए। अब टेम्पा में जाते समय हवाई जहाज में फिर हम इमर्ज कर रहे हैं कि बाबा उस जान का उद्धार कर देना। और जैसे ही हवाई जहाज लैंड करता है और बाहर आते हैं, तो सामने देखते हैं जान भाई खड़े हुए, रिसीव करने के लिए आए हुए। एक ताली बजा सकते हैं, लेकिन अभी बुरा नहीं हुआ। अभी बुरा नहीं हुआ, अभी वैसे ही जैसे दादी जानकी को संकल्प आया हो और वो क्लास में भाई आया हो, यानी समाचार आ जाए कि लेक्चर होना है। अभी लेक्चर तो हुआ नहीं, अभी वो भाई सौगात कहां मिली बहन को, अभी तो भाई एयरपोर्ट पर आया है। तो मैंने उसको पूछा, वहां बड़ा उनको मिलने का, हाय गुड टू सी, वैसे करके गले मिलते हैं अमेरिकन, उनका ये स्टाइल होता है। तो बड़ी जोर से हाय अशोक, हाउ अभी, गले वले मिले, आगे बैठे। वो एक उसका प्रोफेशन कुछ ऐसा था कि उसके पास एक मिनी ट्रक था, और वो मिनी ट्रक में ही सब जगह जाता था, तो अपना मिनी ट्रक लेके आया वो लेने के लिए। और मैं बाहर पहुंचा, देखा मैं कोई कार ढूंढ रहा था, मैं किसी कार पे जाएगा, तो एक ट्रक जैसा खड़ा था। आओ आओ अशोक भाई, कम कम सिट डाउन। मैंने कहा ये ट्रक में लेके जाएगा, अमेरिका में भी ऐसा होता है क्या? मगर उसका जो कैबिन था वो ऐसे एयर कंडीशन था, क्योंकि वहां इतनी ठंडी होती है कि आप ऐसे नहीं बैठ सकते ओपन में। तो खैर सामान रख दिया, अटैची पीछे रख दिया उसने, और हमको आगे बिठा लिया। इससे कई बार मधुबन में आते ना, हमारे पास गाड़ी है, पीछे सामान रखने वाली, आगे सवारी बिठाने वाली, बिल्कुल वैसे ही था वो। तो मैंने कहा हमारे देश जैसा ही टेम्पा है, कोई खास अलग नहीं है। और उस भाई के साथ सेंटर की ओर जाने लगे, तो मुझे ऐसे देखता है, बीच बीच से गाड़ी भी चला रहा है। वेल अशोक भाई, आई डू नॉट नो वेदर यू नो इट और नॉट, यू नो माया इज वेरी स्ट्रेंज इन अमेरिका। तो मैं सुन रहा कि अमेरिका की माया बड़ी विचित्र है, आपको पता है कि नहीं? तो मैंने कहा नहीं मुझे तो पता नहीं, आप ही बताओ। आपको मालूम है 2 साल से मुझे माया खा गई है, मैं सेंटर पे ही नहीं गया। खुद ही कहता होगा कि फॉर 2 years माया हैज ईटन मी अप, आई हैव नेवर गॉन टू दिस सेंटर। मैंने कहा फिर तो आज आप कैसे आए?
कि आज तो डॉर्थी का फोन आया था कि आप आने वाले हो, तो एयरपोर्ट पर रिसीव कर लाना। मैं आ गया, चलो ठीक है। फिर कहता है, बट आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग मोर स्ट्रेंज अबाउट इट, बट स्ट्रेंजर इज द एक्सपीरियंस ऑफ लास्ट 2 वीक्स। कहता है, लेकिन माया से भी ज्यादा विचित्र पिछले 2 सप्ताह का मेरा अनुभव है। मैंने कहा, वो क्या अनुभव है आपका? तो सुना रहा, एवरी डे यू नो अमृत वेला 4:45। देखो अमृत वेला में टाइम बोल रहा हूं कि अमृत वेला सुबह 4:45 बजते हैं और बाबा आके मेरी खटिया हिलाता है फिर और कहता है, चाइल्ड कम बैक, चाइल्ड कम बैक। अंग्रेजी में बाबा बोलता है उसके साथ, क्योंकि वो बेचारा हिंदी समझता नहीं बाबा कम्स एंड शेक्स माई बेड एंड ही सेज, चाइल्ड कम बैक, चाइल्ड कम बैक। तो मैंने कहा, फिर? No, that's all. That is the experience. I thought I will tell you. मैंने कहा, भाई अमेरिका वाला तो उससे भी स्ट्रेंज है, इसके अंदर कुछ नहीं हुआ सिर्फ वो सुना, जो उसने देखा वो बोला। और फिर शाम को मैं घर आता हूं, फिर बाबा आके मेरी खटिया हिलाता है तो सुबह शाम दोनों टाइम बाबा उसके कमरे में जाता था। देखिए, हम साक्षी होकर के जब हां कर बैठते हैं बाबा पर आस्था रख के, तो भगवान से भी कितना काम ले लेते हैं। सुबह शाम भगवान खुद जाके उसकी खटिया हिलाता था और उससे अंग्रेजी में कहता था कि वापस आओ बच्चे, वापस आओ। तो मैंने समझा कि इसको समझ आ गई है। अब वहां पहुंचे सेंटर पे, सामान उतारा, ओके बाय बाय, टेक केयर ऐसे करता हूं। मैंने कहा, वो सामने वाला सेंटर, उसमें चले जाओ अंदर तो मैंने कहा, भाई तुम अंदर नहीं आओगे मुझे छोड़ने के लिए, बाहर सड़क पे छोड़ के चले जाओगे, और सेंटर का दरवाजा तो बंद है, खोलना कैसे मुझे मालूम नहीं। ओके ओके, आई विल टीच यू मैंने कहा, मैं पहली बार भारत से बाहर आया हूं, मुझे पता नहीं आपके दरवाजे कैसे खुलते हैं, क्योंकि मेरे पास चाबी थोड़ी कि मैं खोल लूंगा। तो आया, उसने कुछ आवाज देने का सिग्नल का तरीका होता है वो किया उसने, बेल बेल बजी, और अच्छा अच्छा मैं जाता हूं। मैंने कहा, भाई 15 दिन तेरे को बाबा कम बैक कहता रहा, तो फिर जा क्यों रहा, तो अंदर क्यों नहीं चलता? कि अंदर तो मुझे डॉर्थी ने कहा ही नहीं आने के लिए। डॉर्थी ने कहा कि अशोक भाई को ले आना, मैंने छोड़ दिया सेंटर पे। जब तक वो कहेगी नहीं अंदर आओ, मैं अंदर कैसे जा सकता हूं? ठीक है भाई। अब हमारे यहां अपने घर में जाने के लिए कोई पूछा जाता है, और वहां जब तक बहन कहे नहीं तब तक अंदर नहीं घुसूंगा बोलता हूं। और मैंने कहा, अच्छा डॉर्थी को छोड़ो तुम, मैं तुम्हें इन्विटेशन दे रहा हूं, कल गुरुवार का दिन है, आप कल सेंटर पे आना। अब 2 दिन सेंटर पे रहने वाला हूं, अपना ही सेंटर है, हम तो मधुबन निवासी हैं, जहां जाते हैं सेंटर के मालिक बन के रहते हैं। ओके, इफ यू आर इन्वाइटिंग आई विल कम। तो वो अंदर नहीं गया, सिर्फ बाहर छोड़ के चला गया। और अगले दिन गुरुवार को सुबह उठ के फिर हमने अमृत वेला योग किया। बाबा आपने 2 हफ्ते इसको हिलाया, मगर उसका माथा तो हिला ही नहीं है, तो बाहर से चला गया तो बाबा ने, कोई बात नहीं बच्चे, अभी 1 दिन और थोड़ी मेहनत करो फिर वो क्लास में आता है, और बड़े प्यार से मैं बाबा को बोला, बाबा इसको रियलाइज कराओ कि क्लास में आना शुरू करे। वो बहन उसको बाहर थोड़ी देखना चाहती है, क्लास को तो अंदर देखना चाहती है तो आए, और जैसे ही क्लास में बैठा, वो उसको गुरुवार का भोग था, भोग पूरा हुआ तो अनुभव सुना रहे थे, और इधर जॉन को बुला के बिठाया। तो वहां जाके मैंने पूछा, भाई ये जॉन के प्रति इनकी इतनी सारी आस्था इस बहन को क्यों है, उसको जॉन को क्यों याद करती है? और भी कई लोग आते चले जाते हैं कि अरे ये जॉन यहाँ का टीचर था भाई साहब, इसने ये सेंटर शुरू किया, और आज ये सेंटर जो है वो डॉर्थी बहन को मिला है, और इसको माया पकड़ के ले गई तो जैसे आके बैठा तो क्लास के भाई बहन इतने खुश हो रहे थे देख देख के। मैंने कहा, देखो जॉन, ये भाई बहन कितने खुश हो रहे हैं, क्योंकि सारे उसके निकाले हुए स्टूडेंट्स थे, और वो उनका टीचर था, और वो 2 साल के बाद क्लास में आ रहा है, तो भाई बहन तो खुश होंगे ही। फिर वो देखता है कि यस यस, आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी टू सी देम, ऐसे कर रहा हूं तो मैंने कहा, बाबा अब इसको टच करो अच्छा देखो, आप सब भाई बहनों की क्या इच्छा है, जॉन कल से क्लास में आना चाहिए? सबने कहा यस, वी वांट जॉन, वी वांट जॉन, सबने डिमांड शुरू कर दी। मैंने देखा ये भाई बहन तुमको कितना प्यार करते हैं, और ये सब चाहते हैं कि कल से तुम क्लास में आओ। फिर मैं कहा, डॉर्थी में, डू यू ऑल्सो वांट? ऑफ कोर्स आई वांट हिम टू कम टू द क्लास एवरी डे। फिर वो भी कहने लगी, ओके इफ एवरीबडी वांट्स आई विल स्टार्ट कमिंग टुमारो तो अगले दिन से जॉन ने आना शुरू किया। आज न्यूयॉर्क का जो पीस विलेज है, जो विश्व का सबसे बड़ा सेंटर है, हमारे मधुबन से भी बड़ा है उनका एरिया, 200-250 एकड़ जमीन है उनके पास, बहुत सुंदर स्थान बना हुआ है वहां पर जॉन भाई भी समर्पित हैं, और डॉर्थी बहन जी भी वहीं समर्पित है। टेम्पा का कोई सेंटर इंचार्ज एक और बहन है हमारी भारत की, वो टेम्पा को बहुत प्यार से संभालती है, शरीन बहन उसका नाम है, और जॉन भाई भी समर्पित है तो नेचुरली
बाबा के तो बने ही, और डॉर्थी को इतनी अच्छी सौगात मिली कि जब डॉर्थी बहन को पीस विलेज में समर्पित किया गया तो जॉन को बुला के भी वहीं समर्पित कर लिया गया। अब दोनों बहन भाई वहां नियमित रूप से बाबा का नाम रोशन कर रहे हैं। तो इस प्रकार होता है किसी भी समस्या का समाधान साक्षी होकर के कैसे निकलता है। समाधान करने कराने वाला तो कौन है? बाबा है। हम बच्चे अगर समस्याओं से साक्षी होकर के उनका समाधान करना चाहते हैं तो साथी को साथ रखने से समाधान अपने आप निकल आते हैं। तो साक्षी होने का मतलब ही है कि साथी को साथ रखना, और ये कॉन्शियसनेस बनी रहे कि करण करावनहार करा रहा है और मैं आत्मा निमित्त करणहार होकर के कर रही। ये करावनहार की स्मृति तभी रहती है सहज रूप से जब हम साक्षी होकर के ड्रामा के हर दृश्य को देखते हैं। अदरवाइज अगर आप उसका हिस्सा बन जाते हैं उस दृश्य का, तो आप समस्या का ही एक रूप हो जाते हैं। वो टीचर बहन तो खुद उस सेंटर में थी और उसकी समस्या का कारण थी वो। अमेरिका के भाइयों को इतना अहंकार होता है कि वो एक बहन को इंचार्ज बना दिया और उसको माया खा गई। आप सोच सकते हैं? हमारे देश की तो परंपरा बाबा ने बनाई है कि बहनें ही केवल सेंटर इंचार्ज होंगी, अगर विदेश में ऐसा नहीं है। कहीं भाई इंचार्ज हैं तो कहीं बहन इंचार्ज, और अगर बहन को इंचार्ज बनाया गया तो उस भाई को अहंकार आ गया, और अहंकार आ गया तो माया खा गई। मगर उस बहन को उसके प्रति प्यार हमेशा बना रहा। वो उसकी स्टूडेंट थी, वो उसका टीचर था जिसको माया खा गई। तब मुझे मालूम पड़ा कि क्यों उस बहन ने यहां से आशा की कि मधुबन से कोई आएगा और मुझे जॉन को वापस लौटाएगा, क्योंकि मधुबन ने उसको टीचर बनाया, दादियों ने बनाया। उस बेचारी ने अपने आगे बढ़कर तो कहा भी नहीं। तो मधुबन ने ही की वजह से ही मुझे ये चेंज ऑफ रोल करना पड़ा, और मधुबन ही मेरी समस्या का समाधान दे। और मधुबन में तो मधुबन का बाबा बैठा हुआ है, वो सबकी समस्या का समाधान करता है। और जा जाके अमृत वेले भी खटिया हिलाता है, फिर शाम को भी पकड़ता है, अंग्रेजी में भी बच्चे को बुलाता है, और बच्चे को आना ही पड़ता है, क्योंकि हम सब भगवान के चुने हुए रत्न हैं। भगवान ने हमको इस सारे संसार में से चुना है। ये नशा भी हमेशा बना रहे, और जो बाबा ने ये 6 नशे जो सबसे लेटेस्ट वाणी में हमने बाबा से सुने, उनका हम रोज नियमित अमृत वेले उठकर उनका संकल्प लें। एक तो संस्कार परिवर्तन का संकल्प रोज लेना है अमृत वेले। कोई एक संस्कार जो छोड़ना हो, उसको छोड़ने का संकल्प बाबा ने होमवर्क के रूप में दिया है। और इन 6 स्वरूपों को इमर्ज करें। देखिए आपका अपना सितारा कैसा सुंदर चमक रहा है। आपके होठों को, आपके मुख को, आपके हृदय में लवलीन अवस्था का, आपके हाथों को, आपके पांवों को, सबको बाबा ने 6 प्रकार के भाग्य का वरदान दिया है। इन 6 स्वरूपों को रोज इमर्ज करते रहने, जैसे पहले 5 स्वरूपों का बाबा ने हमको होमवर्क दिया हुआ है, उनके साथ साथ ये 6 स्वरूप तो ऐसे हैं जो दिन भर एक्शन में आने वाले हैं। मुख से मधुरवाणी हमेशा निकलती रहेगी तो अपने आप चेहरे पर मुस्कुराहट भी रहेगी। तो होठों की मुस्कुराहट का वरदान भी रहेगा, और पांव आपके हर कदम में पद्मों की कमाई भी करते रहेंगे। और हाथ में जब खजानों का श्रेष्ठ खजानों की रेखा आपके हाथ में है तो खर्चा भी आप अच्छी तरह से कर सकेंगे। दिया हुआ सब भगवान का है, सफल करो और सफलता पाओ। तो आप सभी महान आत्माएं अपने जीवन के हर पल पर सफलता को प्राप्त करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ वाणी को विराम देते हैं। ओम शांति।